बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो फिलहाल अड़ा हुआ है कि वो तो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पे वो टिके हुए हैं कि उनको इंडिया आना मंजूर नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए। भाई अब लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम जो है अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में ही खेलने वाली है। ये मामला सुलझने वाला यही होता कि भाई सब मान जाते हैं, एंड में मैं आपको भी मना लेता है, छोड़ो यार इतनी सी बात है, कर लेंगे, कुछ हो गया। आईसीसी भी चाहेगा कि आप खेलो इंडिया में, वो मान जाते, खेल लेते। अब वो नहीं होने वाला। मुझे बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका में ही अपने सारे मैचेस खेल ले। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईसीसी और बीसीसीआई ने पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ी बड़ी धमकियां दी कि आप लोगों को हम वर्ल्ड कप से बिल्कुल बाहर कर देंगे। बीसीसीआई ने कहा कि अगर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया में नहीं आया तो वर्ल्ड कप से बाहर होगा। मगर अब जब मजबूर हुई है तो बांग्लादेश में गई हुई है और बांग्लादेश से मीटिंग कर रही है। तो इस बात पर इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा चीखी मार रही है। आइए आप लोगों के साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं कि इंडियन मीडिया का क्या कहना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आपने पूछा ना कहाँ जाएगी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा क्लैश अब होने वाला है। ये मामला सुलझने वाला यही होता कि भाई सब मान जाते हैं, एंड में मैं आपको भी मना लेता है, छोड़ो यार इतनी सी बात है, कर लेंगे, कुछ हो गया। आईसीसी भी चाहेगा कि आप खेलो इंडिया में, वो मान जाते, खेल लेते। अब वो नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है या तो अब दो ही सिनेरियो होंगे, या तो टूर्नामेंट बांग्लादेश के बिना होगा, वो मैचेस नहीं होंगे, उनके लिए आप टीम रिप्लेसमेंट लाओ या कोई मैच ही ना हो, वो चीज़ सिनेरियो टूर्नामेंट विदाउट बांग्लादेश, या आप उनको अब हाइब्रिड मॉडल दे दोगे एंड में जाके। क्योंकि आप और मैं इंडिया के नज़रिए से सोचेंगे, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के नज़रिए से सोचेंगे, लेकिन आईसीसी शायद उनको एक थर्ड ओपिनियन लेके सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। कि आईसीसी इंडियन नजरिए से देखता है, आईसीसी भी इंडियन नजरिए से फैसले लेता है, ये भी एक इल्जाम है। हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडियन नज़रिए से भी अगर आप देखोगे तो, अगर देखिए अगर सिर्फ इंडियन नज़रिए से देख रहा होता, अगर हर चीज़ वही होती, तो आप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल थोड़ी अलाउ करते। तो पाकिस्तान जब 1 घंटा मैच रोक लेता, आप उनको टूर्नामेंट में थोड़ी रहने देते। पाकिस्तान, आपको याद है वो आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया था, वो कौन सी एक एरिया था, शूट कर रहे थे। तो आप फिर आप इंडियन नज़रिया गोलियों वाला शूट नहीं, वो हाँ, फिर आपके खिलाड़ियों को भी फाइन हुए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी फाइन हुए पॉलिटिकल जेस्चर्स की वजह से। फिर वो भी होता ना कहीं आईसीसी को, ठीक है भारत का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ एकदम आप मुमकिन नहीं है कि जो एकदम इंडिया चाहे वो ऐसा आप करो। बट कंपल्शन है, मुश्किल है जिस तरह जो जैसे सिस्टम है। इंडिया, आईसीसी और पाकिस्तान, मतलब 3 कैरेक्टर्स जहां पर, एक होगा आईसीसी, एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान और एक होगा बांग्लादेश। नहीं, एक सिनारियो वो है। एक सिनारियो है आईसीसी, इंडिया और बांग्लादेश। क्या ये दोनों सिनारियोज एक जैसे हैं? मतलब आई एम सॉरी, आपकी बात सही है कि वो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, वो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, उनका भी एक वोट है, उनका भी एक वोट है। बट आप ना ये देखते हो कि जो इकोनॉमी चलती है, जो क्रिकेट की इंडस्ट्री है, भाई वो इंडिया पाकिस्तान मैच पे डिपेंडेंट है। मुझे याद है जब चैंपियंस ट्रॉफी का पंगा हुआ था आज से 1 साल पहले, वो नवंबर में शुरू हुआ था 2024 में, और पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया के बिना खेल लेंगे। भाई पहले ये आज नहीं होगा, इंडिया नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी, हम उनको रिप्लेस करा देंगे, मत आओ। इंडिया कहता है कि जी हमारे बिना खेल के दिखाओ। फिर ये बातें आई जी शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली वो हाइब्रिड हो गया, क्योंकि उससे पहले एशिया कप एक बार आप हाइब्रिड करा चुके थे। आपने क्या किया? दुबई में रखवा दिए इंडिया के मैचेस। बट मुझे उस दिन हैरानी हुई थी जब अनाउंसमेंट हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये अनाउंसमेंट भी हुई कि अब जो इंडिया में होगा आईसीसी इवेंट, इंडिया पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेलेंगे। तो मुझे उस वक्त हैरानी हुई थी। बट निखिल, फिर बात वही आ जाती है। उस वक्त मैं मानता हूं कि इंडिया एक है, पाकिस्तान एक है, बट बाकी आईसीसी भी है। सो इंडिया चाह के भी और पाकिस्तान चाह के भी एक दूसरे को गोली नहीं मार सकते थे, क्योंकि आईसीसी टिका हुआ था ना। भाई अब लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम जो है अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में ही खेलने वाली है। इसके पीछे की वजह जो है वो हम आपको बताते हैं। खबर यह है कि जो आज आईसीसी मीटिंग हुई है, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को यह बोला है कि आप जो है ग्रुप चेंज कर दीजिए, यानी कि जिस ग्रुप में आयरलैंड को आपने रखा हुआ है उस ग्रुप में मुझे डाल दीजिए, और आयरलैंड को जो है हमारे वाले ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप को जो है स्वैप कर दीजिए आप। यानी कि इस समय जो बांग्लादेश की टीम है वो सी ग्रुप में है, और सी ग्रुप में बांग्लादेश की टीम जो है वो इंग्लैंड के साथ खेलने वाली है, इटली के साथ, नेपाल के साथ और वेस्ट इंडीज के साथ खेलने वाली है। और ग्रुप बी की जो टीमें हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड की टीम, ओमान की टीम, श्रीलंका की टीम और जिम्बाब्वे की टीम।
तो आयरलैंड जो है अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में ही खेलने वाली है। तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुझाया है, एक सजेशन दिया है आईसीसी को कि देखिए, अगर आपको लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं लग रहा है तो एक काम कर लीजिए। वो काम ये है कि आप हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए, यानी सी ग्रुप वाली बांग्लादेश की टीम वो बी ग्रुप में चली जाएगी और बी ग्रुप की आयरलैंड की टीम जो है वो सी ग्रुप में आ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन जो है निकालने को कहा है और ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात सही भी लग रहा है। लेकिन क्या आयरलैंड की टीम ये बात मानेगी? क्या आयरलैंड की टीम ये बात मानेगी कि ठीक है, हम अपने मुकाबले जो है वो इंडिया में खेल लेंगे सारे के सारे? फिर आयरलैंड की टीम से आईसीसी बात करेगी और आईसीसी एक फाइनल डिसीजन इसके बाद निकालेगा। फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी यार टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। वर्ल्ड